ऐसा कोर्स आज तक यूट्यूब के अंदर किसी ने भी लॉन्च नहीं किया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप लोगों का एक्सेल के बिगिनर टू एडवांस कोर्स के अंदर। सो यार, आप लोग कह रहे होंगे एक्सेल वो भी 2025 के अंदर, ये तो बिल्कुल एक पुराने जमाने की बात हो गई। नहीं यार, आज के भी अगर दौर में देखा जाए 2025 के अंदर भी एक्सेल एक मोस्ट डेटा इंडस्ट्री के अंदर पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जिसके बहुत सारे जगह पर कंपनीज हो गए, सॉफ्टवेयर हाउस हो गए, जॉब्स के रिक्वायरमेंट्स के लिए कंपनीज को लोग चाहिए होते हैं जो बिल्कुल एडवांस लेवल के ऊपर, जैसे कि डेटा को रिकॉर्ड कर सके, डेटा को मैनेज या इनिशियलाइज कर सके, डेटा के एक बेस मैनेजमेंट को बनाया जा सके। और एक्सेल को जो मैन जो कैरियर है वो डेटा साइंस के ऊपर जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग डेटा, मुख्तलिफ तरह के डेटा स्टोर करते हैं। और मैं अपने इस कोर्स के बारे में बताता चलूं, ऐसा कोर्स आज तक यूट्यूब के अंदर किसी ने भी लॉन्च नहीं किया है। क्योंकि इसकी वजह मैं आपको तीन रीजंस बता देता हूँ। इसकी वजह है कि सबसे पहला रीजन कि इस तरह का कोर्स आपको यूट्यूब के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्लास के अंदर इनिशियलाइज किया गया है, ना कि एक यूट्यूब के लिए। और दूसरा पॉइंट कि इसको एक लाइव इम्प्लीमेंटेशन की तरह रिकॉर्ड किया गया और उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह और मल्टीपल टास्क वगैरह किए गए हैं। और इसका थर्ड पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट है, यही पॉइंट है जो हमारे इस कोर्स को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाता है। एक्सेल के इस कोर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए गए जो एडवांस टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिनके अंदर ऐसे बहुत से फार्मूलाज वगैरह, बहुत सारी चीजें जो पढ़ाए गए, जो यूट्यूब के अंदर मैंने सर्च किया, मुझे कहीं पर भी देखने को नहीं मिले। इस कोर्स को पढ़ाने वाला जो हमारा टीचर है, उसका तकरीबन 4 से 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पास आउट किया है। और इस कोर्स को एक क्लास के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। तो अगर आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लगे या इस कोर्स के वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिले, तो आप हमारे इस कोर्स के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस कोर्स से सीख सकें और डेटा साइंस को अच्छे से समझ सकें। तो चलते हैं अपने स्टार्टिंग की तरफ। अच्छा जी, आज से स्टार्ट कर रहे हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल भी बिल्कुल वही इंटरफेस के साथ आपके पास आता है जैसे कि वर्ड होता है। ठीक है। एमएस वर्ड जिस तरह से था बिल्कुल उसी तरह से आपके पास एमएस एक्सेल भी होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इनके थीम का फर्क है। ठीक। जब हम लोग बात करते हैं वर्ड की ना, तो जब आप अपनी कोई भी फाइल सेव करते हैं, मान लीजिए आपने अपनी फाइल का नाम रखा डॉक्यूमेंट, कुछ भी नाम रख दिया, तो लास्ट में उसके डॉट लगा के एक एक्सटेंशन लिखी जाती है जिसको हम कहते हैं DOCX, डॉट्स। ठीक है। एक्सटेंशन क्या होती है, ये आपको ये बताती है कि फाइल की टाइप क्या है। तो जब हम ये एक्सटेंशन देखेंगे हम समझ जाएंगे कोई वर्ड की फाइल बनी हुई है। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर फर्ज करें हमारे पास कोई फाइल है, मिसाल के तौर पर मैंने नाम दिया बुक, और उसके आगे अगर मुझे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है XLXX, एक्सेल XS, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये कोई एक्सेल की फाइल है। ठीक है। मानिए मेरे पास से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रेजेंटेशन है जो मुझे अपने ऑफिस में प्रेजेंट करनी है, स्कूल में प्रेजेंट करनी है, कहीं भी, तो उसके आगे जो एक्सटेंशन अप्लाई होगी वो होगी PPT। अच्छा, बाय द वे अभी मैंने क्या ओपन किया हुआ है, व्हाट इज दिस? यस, ये है नोटपैड। नोटपैड के अंदर हम क्या टाइप कर सकते हैं? टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इसीलिए टेक्स्ट टाइप करने के बेसिस पर अगर आप नोटपैड की कोई भी फाइल सेव करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट बनती है .txt की फाइल। क्लियर? अगर मैं इस फाइल को क्या करती हूँ, फाइल पे जाके सेव करना आता है सबको, डॉक्यूमेंट सेव एज करके इसको हम कहीं भी सेव करेंगे, किसी भी फोल्डर किसी भी ड्राइव के अंदर, तो इसके साथ जो एक्सटेंशन आएगी वो क्या आएगी? .txt की एक्सटेंशन आएगी। सो आज हम लोग पढ़ने लगे हैं एक्सेल। एक्सेल क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। इसको मैं फिलहाल डोंट सेव कर रही हूँ। ओके जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ब्लैंक वर्क बुक। तो बेसिकली हम लोग एक्सेल के अंदर जो काम करते हैं वो काम करते हैं वर्कबुक के अंदर। सो वर्ड का जो ये वाला एरिया था वो डॉक्यूमेंट कहलाता था। एक्सेल के अंदर जो ये पोर्शन है, ये एरिया है जहां पे इस वक्त मैं अपना माउस ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ। ठीक है। ये जो एरिया है, ये आप ये कह लीजिए कि ये पूरा जो एक हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, इसको कहते हैं वर्क बुक। क्या कहते हैं? चलो अब मुझे एक एक करके नाम बताना शुरू करो। ये जो फर्स्ट ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सब गलत जवाब। वर्ड पे क्या सीखा था, इसको क्या कहते हैं? टाइटल बार है ये। टाइटल बार। टाइटल बार के बाद फिर ये वाला एरिया क्या कहलाता है? दिस वन मेन्यू बार। वेरी गुड। मेन्यू बार के बाद फिर ये हमारे पास क्या आ जाती है? सब टूल बार कह लीजिए, सब मेन्यू बार कह लीजिए। टूल बार वैसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर जो मुख्तलिफ टैब्स होते हैं तो फिर हम उन टैब्स पे काम करते हैं। तो ये आपको हर जगह सेम मिलेगा। ठीक है। यही चीज, यही सवाल मैं आपसे पावर पॉइंट पे भी पूछूंगी। ठीक, चलिए आइए रिवाइज करवाइए। व्हाट इज इट, ये क्या है?
टाइटल बार के बाद फिर क्या आया? मेन्यू बार के बाद फिर ये क्या आया? टूल बार आया, जिसे हम सब मेन्यू बार भी कह सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसका एक और आपको नाम बताया था, रिबन। ठीक है, तो ये है हमारे पास, सही। अच्छा, ऑल टुगेदर इसको हमने क्या कहा? वर्कबुक कहा। अब इस वर्कबुक के अंदर कुछ शीट्स होती है हमारे पास। यहाँ देखिए बॉटम ऑफ द स्क्रीन पर, तो आपको शीट 1 नजर आ रही है। मैं प्लस के निशान पे क्लिक करूंगी, यहाँ से ये चेंज है, ठीक है, वर्ड से और एक्सेल थोड़ा डिफरेंट है। तो प्लस के निशान पर क्लिक करने पर मुझे शीट 2 मिल गई। प्लस के निशान पे क्लिक करने पर मुझे शीट, डिलीट करना चाहें अगर इन्हें डिलीट करना चाहे तो हम एक बार राइट क्लिक करके यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपके सामने की शीट 3 डिलीट हो चुकी हुई है। अब मैंने क्या की वगैरह नहीं, क्या की? कोई शॉर्टकट की बिल्कुल है, बिल्कुल होगी। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ आ गया हमारे पास शीट 4। अब शीट 4 तो जाहिर है सही नहीं लग रहा ना, लाइक शीट 1, शीट 2, शीट 4 है ये तो। क्या होना चाहिए था असूलन? जो कि हमने डिलीट कर दी। तो वी कैन रीनेम इट एज वेल, हम इसे रीनेम भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने पर हम क्या कर सकते हैं इसको, बिल्कुल इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको कर दिया शीट 3। सही है, तो ये देखिए ऑटोमेटिक क्यों चेंज होगा? क्या, ये देखो ना, प्लस के निशान पर आपने क्लिक किया तो लिखा हुआ आ रहा है शीट 5। मैं कह रही हूँ इन केस अगर आपको नाम वाम चेंज करना हो, आपको नहीं अच्छा लग रहा है ये शीट 1, से फॉर एग्जाम्पल शीट 1 का नाम मुझे चेंज करना है, तो मैं राइट या सिंपल इसको ऐसे करके मैंने इस पे लिख दिया मार्कशीट। कि अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो मार्कशीट से स्टार्ट करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये मैं रीनेम करने का तरीका बता रही हूँ। सो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड एज वर्कबुक। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड एज वर्कबुक। तो ये जो पूरी एक है, ये एक पूरी वर्कबुक है। उस वर्कबुक के अंदर क्या मौजूद है? ये एक वर्कबुक है, इस वर्कबुक के अंदर क्या मौजूद है? शीट्स मौजूद है। वेरी सिंपल। इधर देखो, एक्सेल के अंदर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है, एक्सेल का डॉक्यूमेंट, वो कहलाता है आपके पास वर्कबुक। ठीक है, तो वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। ठीक है, और वर्कशीट क्या होती है? अगर हम शीट की बात करें तो शीट आपके पास क्या होती है? शीट के अंदर हमारे पास क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सेल्स। कलेक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई क्या? हाँ, ठीक। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि हम क्या होते हैं सेल्स। तो चले इधर ही बताते हैं, यही पे आपको बताना शुरू करते हैं कि सेल्स क्या होते हैं। सेल जो है, या सेल्स अगर हम बात करें, तो सेल इज अ कलेक्शन ऑफ रॉस एंड कॉलम्स। सेल्स जो है वो कलेक्शन होता है रॉस और कॉलम्स का। ठीक है, वर्कबुक हो गई, शीट हो गई, सेल्स हो गया, रॉस एंड कॉलम। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज रॉ एंड व्हाट आर कॉलम। ठीक है, रॉ क्या होते हैं एंड देन कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक, तो रॉ रॉ होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल और रीजॉन्टल, यस हॉरिजॉन्टल लाइंस। और ये होती है हमारे पास वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, सही है। अब इसके अंदर हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या रॉज है, क्या कॉलम है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है? उसके हम डिफाइन कर लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर हम क्या चीज हम आपको बताना चाह रहे थे कि रॉस क्या होती है और कॉलम्स क्या होती है। देखो हॉरिजॉन्टल इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अच्छा, मैं कर क्या रही हूँ? मैं 1 पे क्लिक कर रही हूँ। सही है, 1 पे क्लिक किया, 2 पे क्लिक किया, 3 पे क्लिक किया, 4 पे क्लिक किया। तो इसका मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग। और अगर मैं सारों को ऐसे सिलेक्ट करूँ तो भी हो जाएगा। अच्छा, क्या किया है मैंने? सिंपल लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखा है और ऐसे करके। अच्छा, एक्सेल के अंदर काम करना इज अ वेरी वेरी ट्रिकी टास्क। ठीक, तो एक्सेल के अंदर काम करते हुए आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है। चलिए आइए कॉलम्स देखते हैं। ये देखें, ए बी सी दिखाई दे रहा है, डी। अब ए बी सी डी तो खत्म हो जाती है, तो ये अपने अल्फाबेट्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। ए बी बी, कुछ 6065 करके कुछ होती है, 65,000 समथिंग, इनफाइनाइट होती है। फिलहाल तो आप ये समझिए कि इनफाइनाइट होती है, इनकी गिनती काउंटिंग नहीं है। ये बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जितने आप बनाना चाहें रॉज एंड कॉलम्स, उतने ये अपने अकॉर्डिंगली इसके अंदर बनते जाते हैं। वैसे 65,635 करके होता है इसका काउंट, बट ये कि इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो होता क्या है कि ये अपने आप को जैसे ही इसमें रॉस और कॉलम्स का इजाफा होता है ना, तो इसके नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते हैं। ठीक है,
पेज नंबर, पेज पेज का इसके अंदर इजाफा हो जाता है, यानी इसके अंदर ऑटोमेटिकली पेजेस बनने लगते हैं। हमें खुद से पेजेस नहीं बनाने पड़ते, हमें सिर्फ सेटिंग करनी होती है। ठीक है, अब वो सेटिंग्स हम कैसे करते हैं आइए वो सीखते हैं। ठीक है, अच्छा, उन सेटिंग्स से पहले मैंने मजीद कुछ आपको यहाँ पर चीजें लिखवाई हुई हैं, जैसे कि आपके पास क्या है, सेल का एड्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल एड्रेस। अब सेल एड्रेस हमारे पास किस तरह से बनता है, व्हेन वी कंबाइन रॉ विथ कॉलम। एक रॉ को जब आप एक कॉलम के साथ कंबाइन करते हैं तो एक सेल का एड्रेस जनरेट होता है, या इसको यूं लिखना ज्यादा बेहतर होगा कि कॉलम को जब आप कंबाइन करते हैं रॉ के साथ, जब आप कॉलम को कंबाइन करते हैं एक रॉ के साथ, तो ये चीज जो है वो आपके पास बनती है क्या, सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस ये देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ आ रहा होता है, ये देख रहे हैं आप, A1। तो A1 क्या है, सेल का एड्रेस है कि मैंने इस वक्त इस सेल पर, इस ब्लॉक पे क्लिक किया हुआ है। दोबारा देखो, ये ग्रीन पोर्शन पे गौर कीजिएगा, सही आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना बेटा। ये देखो इसका सेल रेफरेंस क्या बना, K3, राइट। मानिए इस पे मैंने क्लिक किया तो ये क्या बना हमारा, H10, सही। इसी तरह से ये हमारे पास क्या बना, N2। ठीक, तो ये कहलाएगा हमारे पास हमारा सेल का एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद सेल एड्रेस के बाद हमारे पास यहाँ एक और चीज होती है विच इज रेफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंस हम किस तरह से बताते हैं, रेफरेंस हम इस तरह से बताते हैं कि मानो मैंने ये इतने पोर्शन पर क्लिक किया, अब ये पूरा मैंने एक पोर्शन ले लिया, कहने का मकसद मैंने स्टार्ट किया था E3 से और खत्म मैं कर रही हूँ इसको K12 पर, आप मेरी बात समझ रहे हैं? के E3 से शुरू किया, ये देखिएगा, E3 से शुरू किया और खत्म, ये देखिए ये खत्म कहाँ हो रहा है, K12 पर। ठीक, तो इन दैट केस इसका जो सेल रेफरेंस लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, E3 से लेकर K12, तो बीच में लगेगा एक अदद कोलन, बीच में अप्लाई होगा एक अदद कोलन, एंड बाय द वे ये सारे कैपिटल होते हैं, तो हम इसे ऐसे, तो इसका मतलब ये होगा कि E3 से शुरुआत करनी है और K12 तक चले जाना है। कैसे, मैंने कहा E3 कहाँ था, तो मैंने पहले नोट किया कि अच्छा E3 तो ये रहा। अब मुझे जाना कहाँ था कि K12 तक, तो मैंने क्या किया, मैंने के तक का हाईलाइट कर लिया कुछ इस तरह से, सही। और थोड़ा सा इसको मजीद ड्रैग करके मैं क्या करूंगी, नीचे ले आऊंगी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, जैसे ही 12 पे गिनती खत्म होगी छोड़ दूंगी। ठीक, तो ये इस तरह से हम काम करते हैं। अब आप बोले कि हम कैसे इस बात को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमें सेल रेफरेंस कहाँ बनाना है, तो नहीं बनाना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, वर्किंग करनी होती है, स्टार्ट करनी होती है क्या, वर्किंग। वर्किंग आप करेंगे आपके सेल रेफरेंस ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे। ठीक है, वहां देखे, वहां सिर्फ इस वक्त E3 लिखा हुआ आ रहा है कि आपने शुरू कहां से किया, हरगिज ये लिखा हुआ नहीं आ रहा कि खत्म कहां किए, सेल का जो रेफरेंस है वो पूरा नहीं लिखा हुआ आ रहा। तो आइए वर्किंग शुरू करते हैं। तो बेटा याद रखना, इंडिविजुअल सेल्स में काम किया जाएगा, ये लाइन नहीं है यूं करके पूरी, अलग 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 सेल है। तो इन तमाम तर सेल्स को मिला के हमारे पास क्या बनता है, कलेक्शन ऑफ सेल। अब मैं आपको बताऊं अगर, तो शीट तो बनती है, लेकिन एक्चुअली में कलेक्शन ऑफ सेल हमारे पास कहलाता है टेबल, कि अगर हम मुख्तलिफ सेल्स को आपस में मिलाते हैं तो हमें मिलता है एक अदद टेबल। टेबल के अंदर होते हैं सेल्स, और सेल्स का मतलब होता है रॉज और कॉलम्स। ठीक, तो अब हम आपको यहाँ पर सिवाय टेबल्स के और कुछ नहीं है, पर बहुत क्रूशल, किस तरह से कि ये देखिएगा, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया सीरियल नंबर से। ठीक है, मैं कैप्स लॉक प्रेस कर रही हूँ, मैंने लिखा सीरियल नंबर, राइट। इंडिविजुअल सेल पे बेटे काम करना है, मैं दोबारा बता रही हूँ, एक ही सेल पे लिखना मत शुरू कर देना। सीरियल नंबर करके मैंने अपनी कहानी खत्म की, फिर मैंने कहा नेम्स, तो यहाँ आप लोगों के आज हम नेम्स टाइप करेंगे, टाइपिंग का काम ज्यादा है। स्टार्ट कर रहे हैं मार्कशीट से ना, तो सपोज कर लीजिए कि जैसे ही आपका पहला सेमेस्टर चल रहा है, इसकी फर्स्ट बुक जो है वो है MS ऑफिस। अब देखो ऑफिस का ई थोड़ा बाहर निकल गया सेल से, ठीक है, तो इसको सेट करना पड़ता है, वो देखिए नजर ही नहीं आ रहा है, तो ये सेटिंग करनी है। पर सेटिंग करने से पहले हमेशा टाइपिंग करनी होती है पूरी कंप्लीट मुकम्मल, उसके बाद सुकून से एडिटिंग करते रहिए, बिल्कुल सुकून से, पर पहले टाइपिंग कंप्लीट कीजिए। अच्छा, उसके बाद आपकी आएगी HTML5। ठीक है, HTML5 के अंदर आपके पास CSS भी है और JS भी है, ये देखिए ये भी बाहर निकल गया, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने बस टाइपिंग करनी है। और टाइपिंग करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे ये चारों एरो की कीज, ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करने के लिए आपने इस्तेमाल करनी है एरो की कीज, माउस का काम कम है थोड़ा। ठीक है, चलो, तो मैंने अपने ये कौन सा एरो होता है, राइट, राइट वाले एरो से मैं आ गई अगले सेल पर, यानी कि E1। ठीक है, HTML5 के बाद फिर आती है बेटा आपकी
बूट स्ट्रैप एंड जे क्यूरी, बहुत लंबा नाम है, तो मैं इसको बूट स्ट्रैप एंड जे क्यूरी इस तरह से लिख देती हूँ। आउट तो वो भी हुआ है, थोड़ा सा बाहर चला गया सेंस से, ठीक है। और मजे की बात, अभी तो ये कैलिबरी में चल रहा है, एरियल में तो है भी नहीं, एरियल करेंगे और बाहर जाएगा, ठीक। पर मैंने अभी आपको क्या समझाया कि पहले टाइपिंग कर लिया करें, क्लियर है। फिर उसके बाद सुकून से एडिटिंग करेंगे बेटे। उसके बाद तुम लोगों की कौन सी बुक आएगी, गिट, ठीक है। फिर आएगी आपकी एसयू, एंड इन बिटवीन आपको अचानक से रियलाइज होता है कि यार हम तो भूल गए एक और कॉलम ऐड करना। गेट से पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी आपके पास, गेट और एसईओ उसके साथ साथ चलती रहेगी, और वो है आपका प्रोजेक्ट, फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो कि आपको लाजमी कंप्लीट करना होगा। अब वो तो आप लिखना भूल गए, तो क्या आप मिटाएंगे इसको ना? आप मिटाएंगे नहीं, बल्कि याद है वर्ड पे हम कैसे करते थे, राइट क्लिक करते थे, इंसर्ट पे जाते थे, और इंसर्ट कॉलम, इंटायर कॉलम, नजर आ रहा है, इंटायर कॉलम, ओके, आ गया, समझ में आया। तो हमने यहाँ लिखना है ई प्रोजेक्ट, ऑनलाइन प्रोजेक्ट आपका आएगा, वो आपने सॉल्व करना है यहाँ क्लास में बैठ के, ठीक है, डन है। तो इस तरह से आपका ये जो शीट है वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब ये तमाम तर मामला इंशाल्लाह ताला डन हो जाएंगे, तो आपने अपनी मार्क्स का टोटल परफॉर्म करना है, जिसके जितने भी मार्क्स आ जाएंगे उसका टोटल परफॉर्म करेंगे। फिर उस टोटल से आप निकालेंगे क्या, परसेंटेज, और जब परसेंटेज आ जाएगी तो फाइनल आप क्या काम करते हैं, ग्रेड, ठीक है। और ये तमाम तर काम करने के बाद आपकी शीट होगी मुकम्मल, कंप्लीट, डन। चलिए, तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स के नाम लिखना, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं कि पूरी शीट सारी आउट हो रही है। सो इन ऑर्डर टू अलाइन इट, हम क्या करेंगे ये देखिएगा बेटा। सबसे पहला मसला आया मुझे नेम में, माउस की हो गई शक्ल चेंज, और अब माउस आपका हो चुका है चार कॉर्नर वाला एरो, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे इस पे, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। राइट क्लिक। डबल क्लिक लेफ्ट, सही। एमएस ऑफिस पे ये देखो, दोबारा देखो, जिसको समझ नहीं आया, सी, सी के बिल्कुल राइट साइड पर क्लिक करके जहां ये सेल का आपको ये क्या कहेंगे बॉर्डर नजर आ रहा है, इस पे डबल क्लिक करेंगे, एमएस ऑफिस क्लियर। दोबारा डबल क्लिक करेंगे, HTML5 CSS जावास्क्रिप्ट क्लियर, jQuery क्लियर, ई प्रोजेक्ट क्लियर, गेट एसईओ बेचारे ठीक है, परसेंटेज को क्लिक सही करना है, डन। अब आप बोले मिसी बहुत हिच पिच लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से अगर करना चाहते हैं तो ड्रैग इट, ठीक है। ये देखो मेरी फिंगर जो है वो लेफ्ट क्लिक पर है, और मैं ऐसे ऐसे खींच रही हूँ, सी, नाइस ना। दोबारा देखिए, एमएस ऑफिस में मैंने रखा माउस और ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे खींच दिया, ठीक है। जे क्यूरी ये देखिए कितना चिपका हुआ है उसके साथ, तो इसको हमने ऐसे करके ड्रैग कर दिया। कितना करना है, किस हिसाब से करना है, इट्स अप टू यू, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब भी काम किया करो ना, तो अब मैं ये देख रहे हो आप, अब मैं आपको ये सारे पे नहीं काम करवा रही हूँ, क्योंकि एक्सेल की अपनी खुद की चीजें बहुत ज्यादा है। तो अब हम टैब्स पे अलग अलग, जैसे हमने वर्ड पे सारे टैब्स पढ़े थे, जो बच्चा वहां पे टैब सही समझ कर आया हुआ है उसको यहाँ बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें आसानी हो जाती है, वर्ड पढ़ने के बाद एक्सेल में ये चीजें आसानी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे देखा आपके साथ ये चीजें डिस्कस ही नहीं की, मैं डायरेक्ट आपको एक्सेल की शीट पर ले आई। वाई इज इट सो? क्योंकि हमने ये सारी चीजें वर्ड पे कवर कर ली है। अच्छा, मैं पता नहीं क्या बता रही थी, भुला दिया, हाँ, फॉर्मेट, सेल की फॉर्मेटिंग पे जाके बिल्कुल जैसे वहां पे रॉ हाइट और कॉलम वेट आती थी ना, यहाँ पे भी आ रही, देख रहे हैं आप। तो मुझे कॉलम की वेट से मसला था, तो मैं मानो अगर इसे 20 करती हूँ, तो ये देखिए ये चौड़े चौड़े हैं आपके पास, नजर आ रहे हैं आपको, पर वो सारे हो गए। अब भाई कुछ को नहीं भी करना था, ठीक। तो ये हम हमारे हिसाब से काम करेंगे, राइट। मैंने दोबारा कंट्रोल Z प्रेस करके इसको ओके कर दिया, जितना था उतना कर दिया। तो हमारी शीट अभी फिलहाल फिलहाल तकरीबन रेडी है। इसको मजीद रेडी करने के लिए हमें लाजमी इसका टेबल कवर करना पड़ता है, ठीक है। और इसके टेबल को कवर करने के लिए हम अप्लाई करेंगे इसमें बॉर्डर, विच इज या विच शुड बी ऑल बॉर्डर्स। इस तरह से आपकी शीट तैयार हो जाएगी। पर ये अगर फर्ज करो मैं यूं करके किसी के सामने ओपन करती हूँ, बेटा उसको क्या पता चलेगा आपने क्या बनाया है, यानी इस शीट के अंदर किस चीज की कमी है। सब आ चुका है, इस शीट के अंदर बहुत एक मेजर चीज की कमी है, वो सीरियल नंबर अभी दे देंगे।
आगे थोड़ी जा रहे हैं। फार्मूला अरे रुक जाए, ये बात की बात है। अभी पता कैसे चलेगा किसी को कि किस चीज की शीट है? हेडिंग, एक्सेलेंट। कहीं भी हमने हेडिंग ही नहीं दी है। एक्सेलेंट। हेडिंग कहाँ अप्लाई की है, पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब क्या करें, फंस गया फिर से। हेडिंग देने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी, तो क्या करेंगे? एक्सेलेंट। इंसर्ट करवाएंगे क्या? इंसर्ट रॉ अबव, है ना? तो हमने यहाँ पे जाके जितनी आपको रॉस की जरूरत है, मुझे फिलहाल 3 रॉस की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट करके एंटायर रॉ करके, बाय द वे इन सबकी शॉर्टकट कीज होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा है, तो हम लोग इसको इसी तरह से सीख रहे हैं। ठीक है, एंटायर रॉ, तो ये जितनी मुझे चाहिए थी मैंने वो सारी यहाँ ऑक्यूपाई कर दी। याद रखिएगा हमेशा स्टार्ट किया करें फ्रॉम द फर्स्ट सेल। ठीक है,